इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। कामनाओं की करुण दास्तान। वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं मनुष्य को बेहद परेशान करती है। अगर हम कहीं गुलाम हैं तो यहीं पर हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अब चूंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है। शास्त्रों ने कहा है स्त्री पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। बस यहां आदमी हार जाता है, सब जगह वो जीतता है, इस मुकाम पर आकर कहीं पर भी परास्त हो सकता है। हजारों साल का इतिहास इस बात का साक्षी है। एक शकुंतला ने महान ऋषि की वर्षों की सर्दियों की साधना को चूर चूर कर लिया था। सिर्फ राजीमती के भीगे कपड़ों और शरीर को देख करके सदियों की अपनी साधना रहनेमी भूल गए, वो परास्त हो गए। बाकी रहनेमी लॉफर व्यक्ति नहीं थे। रहनेमी का डीएनए ब्लड बहुत प्योर था। रहनेमी यादव कुल के महान राजकुमार थे। रहनेमी ने किसी के बहकावे में आकर दीक्षा नहीं ली थी। रहनेमी स्वैच्छिक ब्रह्मचर्य की शुद्ध परिपालना के साथ साधु बने थी। रहनेमी ने भूख प्यास, इच्छा तृष्णा, कामना, आकांक्षा, नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सभी इहलौकिक भावनाओं का त्याग करके अकेले रहना, शरीर को संतृप्त करना, किसी प्रकार की इच्छा तृष्णाएं ना रखना, कषायों का विगलन करना, साधना में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने का क्रम आरंभ कर लिया था। उनकी साधना दिन दो दिन की नहीं थी। वो अंडर ट्रेनिंग नहीं थे, वो ट्रेंड थे, वो बहुत लंबा जी चुके थे। लेकिन सिर्फ भीगे हुए कपड़ों के भीतर से राजीमती के देह को इन आंखों ने देखा और मन में पाप का प्रवेश हो गया। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है महिला, स्त्री, फीमेल। ये कामनाएं, ये वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, आकांक्षाएं मनुष्य को याचक बनाती है, मांगने वाला, भिक्षुक बनाती है। वो हाथ पसारे हुए सब जगह मांगता ही रहता है। वहां वो बिकता है, अपनी हैसियत वो गंवाता है, वहां चरणों में गिर जाता है, उसके लिए सब कुछ कर लेता है, सच्चा प्रेम खो देता है, झूठे प्रेम की अदाओं में जिंदगी तबाह कर लेता है, व्यापार वाणिज्य भूल जाता है, राजपाट के कामकाज एक तरफ धरे रह जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में वहां विश्वासघात हो जाता है। वो वासनाएं और कामनाएं झूठ बुलवाती है, प्रपंच करवाती है, हिंसा के मार्ग पर ले जाती है। कितना कितना हमें गंवाना पड़ता है। कई राजाओं की कहानियां देखो। हिटलर की कमजोरी भी लड़की ही थी। चर्चिल इस बात को जानता था। हिटलर की जिंदगी में कुल कितनी लड़कियां आई? 21 लड़कियां आई। 22वीं लड़की थी इवा ब्रान, जिसको उन्होंने मारा, कुत्ते को भी मारा और खुद भी सुसाइड किया जर्मनी के घर के तहखाने में। इसके पहले 21 आई उसकी जिंदगी में। इन 21 ने जितना हिटलर को परास्त किया, नचाया, कुदाया, जितनी पोलम पट्टियां बाहर आई, जितना छीना झपटा, जितना दबाया, जितना दमन किया, जितना शोषण किया, उसका हिसाब लगाना व्यर्थ है। उसी प्रकार मुखर्जी, कोलकाता की लड़की, मुंबई आई, फरिश्तों के सहवास में रही। एक को पाया, दूसरे को छोड़ा, दूसरे को पाया, तीसरे को छोड़ा और बड़ों बड़ों को पाया। उनको खूब लूटा खसोटा और जब भी किसी को छोड़ना था तो उसको दुनिया छुड़वा दी, उसका मर्डर किया, उसे डांट दिया और फिर दूसरे के चक्कर में पड़ गई। ये जिंदगी की कमजोरियों के इम्तिहान देखिए। कभी सोचिए कि मनुष्य के भव का सार क्या है, जीवन जीने का आधार क्या है, उम्र का तकाजा क्या है, खूबसूरती का अंदाज क्या है। ये जुल्फें, ये आंखें, ये होठ, ये जबान, ये मन की चाहत, ये अलग अलग प्रकार के मेल फीमेल के आकर्षण और बाद में इनका अंत क्या है। कब तक शरीर रहा, कितने समय तक रहा, किसका रहा, कब तक ये जुल्फें रही, कब तक रही, कैसी रही, कब तक ये आंखें, ये बिना झुर्रियों के गाल रहे, कब तक रहे, कितने दिन तक इसे संभाल सकते हो। प्लास्टिक सर्जरी करवाकर, कॉस्मेटिक्स का उपयोग कर, रोज मलाई खाकर, रोज मालिश करवाकर, रोज मॉर्निंग वॉक करके, रोज टमाटर गुड़गुड़ा करके कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। राजीव गांधी का जिस दिन मर्डर हुआ, हत्या हुई,
उसके बाद में इंडिया टुडे ने उन पर एक विशेषांक प्रकाशित किया था। हर पेज पर एक कैप्शन है और उनकी जिंदगी के अलग अलग फोटो हैं। एक वो फोटो है जब उनका जन्म हुआ है, इंदिरा गांधी की गोद में है। दूसरा वो फोटो है थोड़े से बड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी से मस्ती कर रहे हैं। तीसरा वो फोटो है स्कूल ड्रेस में है। चौथा वो फोटो है इंदिरा गांधी और अन्य परिवारजनों के साथ में खेल रहे हैं। पांचवा वो फोटो है जवानी के दिन करीब आ रहे हैं। छठा वो फोटो है विदेश पढ़ने गए हैं, क्या खूबसूरती है, हीरो जैसा अंदाज है, गोरे चिट्टे हैं। उसके बाद में एक वो फोटो है जब सोनिया पहली बार मिलती है, मुलाकात होती है। फिर एक वो फोटो है जहां दोनों की आंखें टकराती है और प्यार हो जाता है। फिर एक वो फोटो है जब पायलट बन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर एक वो फोटो है जब बराबर पायलट की पूरी वेशभूषा पहन करके फ्लाइट उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर एक वो फोटो है कि माँ बुलाती है और विदेश छोड़ करके वापस भारत आते हैं। फिर एक वो फोटो है जब कांग्रेस के महामंत्री बनते हैं। फिर एक वो फोटो है जब माँ की हत्या होती है और खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अरुण नेहरू इसमें भूमिका निभाते हैं। आते ही तुरंत उनकी शपथ विधि होती है। फिर एक वो फोटो है मिस्टर क्लीन के तौर पर पूरे भारत में और विदेश में छा जाते हैं। उसके बाद में एक वो फोटो है बॉफोर्स कांड, यहाँ द हिंदू चेन्नई का पेपर बाहर निकालता है, सुब्रमण्यम स्वामी की उसमें गहरी भूमिका है। फिर उसके बाद में आम चुनाव की घोषणा होती है, कांग्रेस और राजीव बदनाम हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पर घूमते हैं, सभाएं संबोधित करते हैं, थके हारे हैं, ललाट पर चिंताएं दिखाई देती है, आंखें नम हैं, बाल जा चुके हैं यहाँ से। और उसके बाद में वो फोटो है जब सभाओं के बीच में हताश हैं, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के उपक्रम अपना रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। जैसे एक जमाने का आदमी स्वाभिमानी जिंदगी जी रहा था, वो वोट की भीख मांग रहा है। और फिर आखिरी वो फोटो है कि वहाँ एक हाथ पड़ा है, यहाँ पैर पड़ा है, यहाँ उनका मस्तक पड़ा है, सब कुछ उड़ गया है। ऐसे सब चीथड़े पड़े हैं मांस के। और इंडिया टुडे के संपादक ने उसके लिए जोरदार कैप्शन लिखे हैं, ये जिंदगी का हस्र है, एक वो बचपन और एक ये अंत। अभी आप आज जब व्याख्यान सुन के घर जाओ तो जितने आपके फोटो हो सब इकट्ठे करना, आज एक जगह पर रखना फर्स्ट टू लास्ट तक। और फिर एक आईना भी सामने रखना, आप भी ऐसा करना। जब आपका हस्त मिलाप हो रहा था तब, जब सचपन की बातें चल रही थी तब, जब यहाँ चोटियों को जोरदार घुंघरालू बनाती थी तब, मस्त मस्त लिपस्टिक लगाती थी तब, महंगे महंगे कपड़े पहनती थी तब, या फिर फ्रॉक में वगैरह या ड्रेस के अंदर घूमती थी तब। और उसके बाद में अब अच्छे अच्छे लोगों को ब्रह्म ज्ञान याद हो जाए कि ये जिंदगी का हस्र है, कहाँ से जीवन शुरुआत हुई, कितना सत्व था, कितनी शक्ति थी, कितना बल था, कैसी खूबसूरती थी, कैसे अंदाज थे, कितनी संभावनाएं, चांसेस थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सब कुछ गुजरी और अंत में आया जीवन का खाली हाथ कि जो कुछ तुम लाए हो सब यहीं छोड़ के जाना है। फीका पड़ गया है चेहरा, आंखें एक एक इंच अंदर घुस गई है, गाल अंदर चले गए हैं, दांत ट्रांसफर होने की तैयारी कर रहे हैं, बाल सब सफेद हो गए हैं या जा रहे हैं। अब दांतों में भी दर्द हो रहा है, कमर भी झुकती है, खाया हुआ भारी खुराक पचता नहीं है। बस ये जिंदगी का अंदाज है। क्या काम आई कामनाएं, कितना साथ दिया वासनाओं ने, कितने भागे, कितना मांगा, कितना चाहा, कितनी कितनी कोशिशें की, कैसे कैसे गीत, कैसे कैसे फोटो, कैसे कैसे कपड़े, कैसे कैसे कॉस्मेटिक्स, कितना कितना किया। बस भगवान कहते हैं एवं मनुयान जीवियम, बस यही मनुष्य का जीवन है। हाथ में आता है, सरक जाता है, इसके पहले कि ये चेतना अपने भीतर की आंखें खोले, अंतर चक्षुओं का उद्घाटन हो, उसके पहले तो हाथों से संभावनाएं सरक जाती है। ऊपर वाले का बुलावा आता है, गिनतियां गिनी जाती है। यहाँ एक नली लगी है, यहाँ ड्रिप चढ़ रही है, यहाँ बहुत सारी नलियां लगाई गई है। यूं वेंटिलेटर पर वो आदमी श्वास ले रहा है और उसके बाद में समाप्तिकरण हो रहा है। कितना खोता है मनुष्य। उम्र तो बीतती रहती है, अवसर चले जाते हैं, समय तो कम पड़ता रहता है और गोल्डन चांस हाथों से सरक जाते हैं। कभी कभार आते हैं अवसर। कुछ लोग होते हैं अवसरों की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि समय आएगा ऐसा करूंगा, समय आएगा वैसा करूंगा, समय आएगा यूं करूंगा त्यों करूंगा। मानकर चलो ऐसा समय फिर जिंदगी में कभी नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो उदासीन होते हैं, प्रमादी होते हैं, आलस में रहते हैं, पड़े रहते हैं, खाए रहते हैं, पिए रहते हैं, समय साथ में से सरक जाता है, उसके बाद में अफसोस करते हैं। तीसरे क्वालिटी मैन, जोरदार लोग वे होते हैं जो अवसरों को खड़ा करते हैं, चांस खड़े करते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी करते हैं और उसे झपट लेते हैं, छोड़ते नहीं।
अब चूंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे चलना होगा, कैसे जीना होगा, क्या करना होगा, क्या क्या मुसीबतें आएगी, उनका सामना कैसे करना होगा, कहां से रास्ते निकालने होंगे। हारने से कुछ नहीं होगा, हताश होने से कुछ नहीं होगा, आत्महत्याएं करने से कुछ नहीं होगा, रोज रोज पापा और मम्मी को फोन करने से कुछ नहीं होगा, उनको हमारी कमजोरियां बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना, कमजोरियां बता करके हम कमजोर बनते हैं, कमजोरियां कुछ बताने की नहीं होती। हमारी कमियां बता करके क्या करना है, कौन हमारी कमियां दूर करेगा, हमारी कमियां हमें दूर करनी है। हमको हमारे साहस का परिचय देना है, हमें ही संघर्ष करना है। हमारी तकलीफें जानकर लोग हमें समझेंगे कि हम कमजोर हो गए, हम कोई कमजोर नहीं, हम ताकतवर हैं, कल भी, आज भी, कल भी रहेंगे, ये मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, खोटे निर्णय नहीं लेने चाहिए, कुछ नहीं बनना चाहिए, ज्यों त्यों उल्टा सुल्टा काम नहीं करना चाहिए, पैसे फंसाने नहीं चाहिए, संबंध नाहक खराब नहीं करने चाहिए, लेकिन दास भी नहीं बनना चाहिए, दीनहीन भी नहीं होना चाहिए, याचक नहीं बनना चाहिए, स्वाभिमानी रहना चाहिए। मेरे गुरु महाराज के ये संस्कार जोरदार थे। कभी कोई साधु कहीं से कुछ मांग लेता तो गुरु महाराज वो फटकार लगाते कि उसके पैसा छूट जाता कि शेर की संतान हो, गीदड़ नहीं, भिखारी थोड़ी हो कि तुम मांगो, मिले तो ठीक है वरना इतनी में संतोष मानो, स्वाभिमान से जियो, नैतिक रहो। गरीब घर का होना कोई श्राप नहीं, लेकिन मांगना, स्वाभिमान छोड़ देना, नीतियों पर न चलना, चरित्र का ठीक से परिपालन न करना, शिथिलाचारी बन जाना, यह श्राप है। इसलिए सिद्धांतों से समझौते मत करो, आगे बढ़ो। उनकी बचपन में कही हुई ये बातें मेरे बहुत काम आई, बहुत काम आई। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बाद में मिले तो मैं तो था राठौड़ी राजस्थानी, ये मिले एकदम अल्लाह की गाय बकरी जैसे गुजराती। दोनों में बिल्कुल अंतर, बिल्कुल डीएनए तो अलग अलग ही, फिजिकली मेंटली भी बिल्कुल डिफरेंस, कुछ भी नहीं मेल खाए, और तो भी जिंदगी साथ में चल गई। इनके पास में भी अच्छी निष्ठा थी, मजबूती थी, सात्विकता थी। भले सामान्य यानी कहूं निर्धन घर के थे, धनवान घर के नहीं, लेकिन कभी कुछ मांगना, कुछ चाहना, कुछ ओढ़ना, कुछ पहनना, ये चाहिए वो चाहिए, नेवर, कभी नहीं। तो जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए, संयोग मिले तो ऐसा मिले, एक भी दोस्त हो तो ऐसा हो। 5-50 इकट्ठे करके कोई मतलब नहीं, बेजू बावरे जैसे गप्पे मारे, इधर की बातें उधर करें, हाथों हाथ अपने को सूली पे चढ़ा दें, इधर हमें कुछ कहें और उधर कोई नया ही ढोल नगाड़ा बजाना वो शुरू कर दें, ऐसे नहीं। एक चाहिए, दो चाहिए, लेकिन मजबूत चाहिए, पक्के चाहिए, अच्छे चाहिए, कि जिनके आगे और पीछे अपने को सुनना ना पड़े। ये बातें मैं इन साधुओं को कहता रहता हूं, इनसे सीखो, मुझसे सीखो, दुनिया को देखो, परखो, इस प्रकार ईमानदार, प्रामाणिक, व्यवस्थित रहने के प्रयास करो। पढ़ाई बात की बात है, सबसे पहले नीति हो, सिद्धांत हो, प्रभु के शासन के प्रति समर्पण हो, सच्चाई और अच्छाई हो। हम खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए या कुछ इकट्ठा करने के लिए दीक्षा नहीं लिए हैं। हम दीक्षा लिए हैं, हमारा एम बिल्कुल अलग प्रकार का हो, उस एम को हमने हासिल कर लिया। आज मैं चलता हूं, जमाना चलता है, एक समय वो था हम दो चलते थे, हमारे पीछे कुत्ते भी नहीं होते थे। राजा तो प्रजा का वत्सल होता है, प्रामाणिक और नीतिमान होता है, वो न्याय प्रिय होना चाहिए। बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वडील जो होते हैं, नायक जो होते हैं, कैप्टन जो होते हैं, उनकी ईमानदारी जरूरी होती है। आज मैं इनके प्रति अलग पक्ष रखूं, उनके प्रति अलग पक्ष रखूं, उनके प्रति अलग रखूं और उनके प्रति अलग रखूं, तो मैं बहुत लंबे समय तक ईमानदार आदमी की तरह जी नहीं पाऊंगा। मेरे लिए छोटे हों, बड़े हों, सामान्य हों, विशेष हों, यहां चढ़ावा बोलने वाले हों कि नहीं बोलने वाले हों, मेरी नीति समान होनी चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन है। ये बातें हैं। ट्रस्टियों के लिए अलग, पैसे वालों के लिए अलग, बड़े ट्रस्टियों के लिए अलग, छोटे ट्रस्टियों के लिए अलग, बड़े आदमी के लिए अलग, छोटे आदमी के लिए अलग, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। सब भगवान के श्रावक हैं, भगवान का शासन है, बस सबके लिए एक समान तरीके से धाराएं आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी होता है। आज से 30 साल पहले कभी आप लोगों ने अदानी का नाम सुना था? बिल्कुल नहीं। आज से 35-40 साल पहले कभी आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना था? बिल्कुल नहीं। मैंने 40 साल पहले धीरूभाई अंबानी को देखा है। 50-55 साल पहले तो वो साइकिल पर घूमते थे कालबा देवी में, पीछे यान की 2-2 गठरियां बांधकर, कपड़े के ठिकाने नहीं थे। वहीं कॉर्नर के ऊपर कालबा देवी के अंदर वड़ा पाव खाकर, या फिर जवेरी बाजार के कॉर्नर पर जो वड़ा पाव की दुकान है वहां पर वड़ा पाव खाकर जिंदगी गुजारते थे। सवेरे आते थे, शाम को घर जाते थे, तब भी मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए की दलाली नहीं होती थी यान की। ये वो जिंदगी थी। उसके बाद में आदमी कहां से कहां पहुंचा, और उसके बाद में रिलायंस को कहां ले गया। पुरुषस्य भाग्यम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।